मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए, ना है, ना होने को ही है। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वह वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। इस मेरी छाती ने करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वह रूपशील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र है। पूर्वासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी का श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी की बढ़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से वह मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते। राम जन्मि जगु कीन उजागर, रूप सील सुख सब गुण सागर। लालन जोगु लखन लघु लोने, बेन भाई अस अहि न होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण प्यारे। मृदु मूरति सुकुमार स्वभाव, तात बाहु तन लाग न काहू। ते बन साहिब पति सब भांति, निधरे कोटि कुलिस एहि छाति। राम जन्मि जगु कीन उजागर, रूप सील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुख दाता। मेरियु राम बड़ाई करहि, बोलनि मिलनि बिनय मन हरहि। सारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। राम जन्मि जगु कीन उजागर, रूप सील सुख सब गुण सागर। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार है, वह पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश डासी मही, विधि कति अति बलवान। सियावर राम जय जय राम, सिद्धा राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपने मणि की करते हैं। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझ पाप के समुद्र और अभागी को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। ये सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगे, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ है। दोष तो प्रतिकूल विधाता का है। राम जन्मि जगु कीन उजागर, रूप सील सुख सब गुण सागर। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिमि जोग वैराऊ। पलक नयन फनि मन जेहि भांति, जोगमयी जननी सकल दिन राति। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। दिग के कई अमंगल मूला, भयसि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। मैं दिग दिग अग उदधि अभागी, सब उत्पात भयो जेहि लागी। कुल कलंक करि सृजेउ विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता। सुनि स प्रेम समुझाव निषादु, नाथ करिय कत बादि विषादु। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय राम, यह निर्जोष दोष विधि मामे। राम जन्मि जगु कीन उजागर, रूप सील सुख सब गुण सागर। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकई को बावली बना दिया। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, ये जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। विधि बाम की करनी कठिन जय मातु कीनी बावरी। तेराति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहतु हो सोहे की। परिणाम मंगल जानी, अपने आनिए धीर जुहिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है। ये विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सकुच सप्रेम कृपायतन, अंतर्जामी राम। यह विचार दृढ़ आनि मन, चलिए करे विश्राम। सियावर राम जय जय राम,
सिद्धाराम जय जय राम। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष ये समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। वह उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकई को दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा हुआ, नदी को पार करने की क्रिया होने लगी। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। राम जन्म जगु कीन उजागर, रूप शील सुख सब गुण सागर। सखा बचन सुनि उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। ये सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। पर दक्षिणा करि करहि प्रणाम, देहि के कहीं खोरी न काम। बरी बरी बारी बिलोचन लेहि, बाम विधातहि दूषण देहि। एक सराहि भरत स्नेहु, को कह निपति निबाहेउ नेहु। निंदहि आप सराहि निषादे, को कही सकई विमोह विषादे। ए विधि राति लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नहीं सुनाव सब मातु चढ़ाई। दंड चारि मह भा सब पारा, उतरी भरत सब ही संभारा। राम जन्मि जगु कीन उजागर, रूप शील सुख सब गुण सागर। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को आगे कर लिया और सेना चला दी। प्रात क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गण, दीन कट कुचलाई। सियावर राम जय जय राम, सिद्धाराम जय जय राम। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाईं। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने गमन किया। तदनंतर भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री राम सीता जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ बिना सवारी के घोड़े बाघ डोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो जाइए। भरत जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बना गए हैं। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे मरे जा रहे हैं। राम जन्मि जगु कीन उजागर, रूप शील सुख सब गुण सागर। कियो निषाद नाथु अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बुलाई भाई लघु दीना, विप्रन सहित गवन गुर कीना। आप सुर सरहि कीन प्रणाम, सुमिरे लखन सहित सिय राम। गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरी आए। कहीं सुसेवक बारहि बारा, होइए नाथ अश्व असवारा। राम पया देहि पाए सिधाई, हम कह रत गज बाजी बनाए। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनि मृदु बानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। राम जन्मि जगु कीन उजागर, रूप शील सुख सब गुण सागर। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। भरत तीसरे पहर कह कीन प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। सियावर राम जय जय राम, सिद्धाराम जय जय राम। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चल के आए हैं। ये समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। तब भरत जी ने ये पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके। तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफेद लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना न मांगने का धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान
उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पया दे आए आजू, भयो दुखित सुनी सकल समाजू। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिभे नहीं आए। सब दिस तासित नीर नहाने, दिए दान मई सुर सन माने। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राहु, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। मांग्यो भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काह न करे कुकर्मु। अस जिय जानि सुजान सुदानी, सफल करे जग जाचक बानी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। नाम ध्यान और ज्ञान भरी हो, ऐसी जिंदगी देना। हर खट तेरा नूर निहारूं, ऐसी बंदगी देना। हो जाए बंद आँखें तेरा ध्यान करते करते। हो जाए बंद आँखें तेरा ध्यान करते करते। एक साथ ये ही देगा गुरु ज्ञान चलते चलते। एक साथ ये ही देगा गुरु ज्ञान चलते चलते। हो जाए बंद आँखें, यश आपका मैं गाऊं, और भर भर आनंद पाऊं। हो जाए बंद वाणी, गुणगान करते करते। हो जाए बंद आँखें, सुध तन की भूल जाऊं, कभी होश में न आऊं। प्रभु नाम वाले अमृत का पान करते करते। हो जाए बंद आँखें, ब्रह्मधाम पहुँच जाऊं, चित में चरण ले आऊं। ये मन कभी भरे ना, तेरा नाम भरते भरते। हो जाए बंद आँखें, तेरे ध्यान में रहूं मैं, हर सांस में जपूं मैं। यही प्रेम रस प्रभु का यूं बयान करते करते। हो जाए बंद आँखें, तेरा ध्यान करते करते। एक साथ ये ही देगा गुरु ज्ञान चलते चलते। हो जाए बंद आँखें। हरत न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान उन आन। सियावर राम जय जय राम, मर्यादित राम जय जय राम। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरु द्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर सीता राम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ही गिरावे, पर
जातक की रात घटने से तो उसकी महिमा ही घट जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई, हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहु गुर साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जलधु जन्म भरि सुरति बिसारेउ, जाचत जलु पवि पाहन डारेउ। चातक उरट निकटे घटि जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। कन कहीं बान चढ़े जिमिदाहे, तिमि प्रियतम पद नियम निभाहे। भरत बचन सुनि माज त्रिबेनी, भय मृदु बानी सुमंगल देनी। तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग अगाधु। बाधि गलानि करऊ मन माहि, तुम सम रामई को प्रिय नाहि। सीता रामचरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तनु पुलकेउ हिय हर्ष सुनी, बेनी बचन अनुकूल। भरत धन्य कहे धन्य सुर, हर्षित बरसई फूल। सियावर राम जय जय राम, मर्यादित राम जय जय राम। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वह मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वह सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच में घर में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में बड़ा संकोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बटु ग्रही उदासी। कहीं परस्पर मिली 10 पाचा, भरत स्नेह सील सुच साचा। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पही आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। नाई उठाई लाई उरलीने, दीन अशेष कृतारथ कीने। हासुर दीन नाई सिर बैठे, चैत सकुच ग्रह जन भज बैठे। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखि सीलु संकोचू। सुनो भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। माता की करतूत को याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। तुम ग्लानि जिय जनि करहु, समुझि मातु करतूत। तात के कहीं दोष नहीं, गई गिरा मति दूत। सियावर राम जय जय राम, मर्यादित राम जय जय राम। ये कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। ये लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। यहु कहत बल कहे न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हारे बिमल जसुकाई, पाई लोक वेद बढ़ाई। लोक वेद सम्मत सब कही, जय पितु दई राज सुलाई। राहु सत्यव्रत तुम्हें बुलाई, देत राज सुख सरम बढ़ाई। राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भई सूला।
स्वभावी बस रानी अयानी करी कुचाली अंतहु पछतानी। तहु तुम्हार अलप अपराधु कहे सो अधम अयान असाधु। करते हु राज तो तुमई न दोषु रामई होत सुनत संतोषु। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगल का मूल है। अब अति कीन्यु भरत भल तुम्हें उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण स्नेहु। सियावर राम जय जय राम मर्यादित राम जय जय राम। सो वह प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान वडभागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका ये मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही स्नेह है जैसे मूर्ख मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। ये श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा ये मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। सब साधन कर सफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा भूरी भाग को तुम्हें समाना। यह तुम्हार आचर जुनताता दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सुनो भरत रघुबर मन माही प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीता ही अति प्रीति निस सब तुम्हें सराहत बीती। जाना मरमुन हाथ प्रयागा मगन होई तुम रे अनुरागा। तुम पर अस्नेह रघुबर के सुख जीवन जग जस जड़ नर के। यह न अधिक रघुबीर बढ़ाई प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहु धरे देह जनु राम स्नेहु। सब साधन कर सफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भारत, तुम्हारे लिए ये कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ये समय गणेश यानी बहुत शुभ हुआ है। तुम कह भरत कलंक ये हम सब कह उपदेशु। राम भगति रस सिद्धि हेतु भाई समो गणेश। सियावर राम जय जय राम मुनीश्वर प्राण जय जय राम। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है, परंतु ये तुम्हारा रस रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में ये घटेगा नहीं, लेकिन दिन दिन दूना होगा। त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अनंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। ये चंद्रमा रात दिन सभी को सुख देने वाला होगा। कैकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रस्त नहीं करेगा। ये चंद्रमा भी रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। ये गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या इसकी बराबरी जगत में कोई नहीं है। सब साधन कर सफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा। न विदु विमल तात जस तोरा रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथ एहि कबहुना घटहि न जग नभ दिन दुनुना। कोकति लोक प्रीति अति करही प्रभु प्रताप रवि छबहि न हरहि। निस दिन सुखद सदा सबकाहु ग्रसहि न के कई कर तबु राहु। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमी अगाहु कीन्यउ सुलभ सुधा बसुधाहु। भूप भगीरथ सुर सरि आनी सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुणगन बरनी न जाही अधिक कहा जय सम जग नाही। सब साधन कर सफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा। जिनके प्रेम और शील के वश में होकर स्वयं श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से देखते हुए कभी अघाते नहीं। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आई। जे हर ही नैन नहीं कबहू निरखे नहीं अगाई। सियावर राम जय जय राम
मुनीश्वर प्राण जय जय राम। तुमने कीर्ति रूप अनुपम चंद्रमा उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के रूप में बस रहा है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, तपस्वी हैं और वन में रहते हैं। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। उस महान फल का परम फल ये तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सब हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। कीरति बिदु तुम कीन अनूपा, जय बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानि करहु जिय जाए, डरो दरिद्रई पार सुपाए। सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। ते फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जग जयऊ, कहीं अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सुनि मुनि बचन सभा सदहर्षे, साधु सराही सुमन सुर बरषे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी है और कमल के समान नेत्र जल से भरे हैं। वह मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरु नैन। करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन। सियावर राम जय जय राम, मुनीश्वर प्राण जय जय राम। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी शौक नहीं है और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शौक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए, फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने शन भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए शोक करने का क्या प्रसंग है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। सब साधन कर सफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। मुनि समाजु अरु तीरथ राजु, साचियो सपत अघाई अकाजु। एई तल जो किछु कहिए बनाई, एई सम अधिक न अग अधमाई। तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाव, उर अंतर जामी रघुराव। मोहि न मातु कर तब कर सोचु, ने दुख जिय जगु जाने पोचु। नाहिं डर बिगरहि परलोकु, पितहु मरण कल मोहि न सोकु। सुकृत सुजस बरिस भुवन सुहाई, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। राम बिरह तज तनु सन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग बनहि, करि मुनि बेश बिरहि बन बनहि। सब साधन कर सफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। वह वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। अजिन बसन फल असन मही, शयन डासी कुसपात। बसि तरु तर नित सहत हिम, हाथ वर्षा बात। सियावर राम जय जय राम, मुनीश्वर प्राण जय जय राम। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है, ना रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। माता का कुमत पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित की आरी बनाई, उससे कलह रूपी काठ का एक गलत यंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस
यंत्र को गाड़ दिया। मेरे लिए उसने ये सारा बुरा साज रचा और सारे जगत को छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। ये कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौटे आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक शोक मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। तात करहु जनि सोच विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। ए दुख दाह दही दिन छाती, भूख न बासन नींद न राती। एहि कुरोग कर औषध नाही, सो देव सकल विश्व मन माही। मातु कुमत पड़ई अगमूला, तेहि हमारे हित कीन बसूला। कलि कुकाट कर कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। मोहि लगी एक कुठाटु तई ठाटा, घाले से सब जगु बारह बाटा। मिटई कुजोग राम फिरी आए, बसे अवध नहीं आन उपाय। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबई कीन बहु बाति बढ़ाई। तात करहु जनि सोच विशेषी, सब दुख मिटई राम पग देखी। तात करहु जनि सोच विशेषी, सब दुख मिटई राम पग देखी। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ भी हम दे स्वीकार कीजिए। करी प्रबोध मुनि बर कहूँ, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु कर छो। सियावर राम जय जय राम, बंधु राम जय जय राम। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि ये बेमौके बड़ी पहेली आन पड़ी, अब क्या करें। फिर गुरु जी की वाणी को महत्वपूर्ण समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना ये हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्य को पास बुलाया और कहा, भरत का अतिथि सत्कार बहु नहीं करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वह बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि ने सोचा कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दिया है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। ये सुनकर रिद्धियां और सिद्धियां आ गईं। हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। तात करहु जनि सोचु विशेषी, सब दुख मिटे राम पग देखी। सुनि मुनि बचन भरत प्रिय सोचु, भयो को अवसर कठिन संकोचु। जाने गरोई गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। सिर धरि आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बन भाए, सुचि सेवक शिष्य निकट बुलाए। चाहिए कीन भरत बहु नाई, कंद मूल फल आना हो जाए। भले नाथ कई तिन सिर नाये, प्रमुदिन निज निज काज सिधाए। मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई, आय सो होई सो करहि गोसाई। तात करहु जनि सोचु विशेषी, सब दुख मिटई राम पग देखी। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं, उनका अतिथि सत्कार करके उनकी थकान को दूर करो। राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई करि हरहु श्रम, कहा मुदित मुनि राज। सियावर राम जय जय राम, बंधु राम जय जय राम। साधक जन पहचान रहे हैं ना गुरुदेव का प्रेम, साथ संगत भक्त सब संसार के हारे हुए, माया से थके हुए, अपने आत्म राम से बिछड़े हुए, अज्ञान से व्याकुल हुए गुरुदेव के दर पर पहुँचते हैं और प्यारे सतगुरु हमारे बड़े ही प्रेम से खातिर करते हैं, हर तरफ से हमें तृप्त करते हैं, हमारी थकान उतार कर हमें भरपूर करके फिर हमें अपने भीतर के आत्म राम से भी मिला देते हैं। बड़े दयालु हैं। मेहरबान मेहरबान सतगुरु मेरा, मेहरबान 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 सतगुरु मेरा, मेहरबान। सकल जगत को देवे ज्ञान, सतगुरु मेरा मेहरबान। तू सतगुरु में तुम्हारा चेला, बड़े भाग्य हो तुम संग मिला। मेहरबान मेहरबान सतगुरु मेरा, मेहरबान। जब से मैं आया शरण तिहारी, तब से मैंने पाई नजर नुरा।
सतगुरु पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी मेहरबान मेहरबान सतगुरु मेरा मेहरबान। सतगुरु ने मेरी दृष्टि सवारी, सतगुरु ने मेरी हमें मारी। दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद भया तुद शरणी आए। मेहरबान मेहरबान सतगुरु मेरा मेहरबान। काम क्रोध लोभ मोह मन हर लीना, बंधन काट के मुक्त गुरु कीन्हा। भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु बड़ भागी पाया। मेहरबान मेहरबान सतगुरु मेरा मेहरबान। मान अपमान दो सम कर माने, तन मन मेरा मेरे सतगुरु हवाले। सतगुरु मेरा बड़ा समर्था, शांत भई मेरा दुख रोग कथा। मेहरबान मेहरबान सतगुरु मेरा मेहरबान, सतगुरु मेरा मेहरबान। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को वड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना तो कोई भी नहीं कर सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा साज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी लज जाते हैं। उन घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्य का सामान भर कर रख दिया जिन्हें देखकर देवता भी ललचा जाए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर इनके मनों को देखते रहते हैं कि और कुछ चाहिए। जो सुख के समान स्वर्ग में सपने में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। तात करे जन सोच विशेषी, सब दुख मिटे राम पग देखी। रिधि सिद्धि सिर धरि मुनि बरबानी, बड़ भागिनी आपो अनुमानी। कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। मुनि पद बंदी करिए सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कई रचौ रुचिर गृह नाना, जेहि बिलो की बिल खाही बिमाना। भोग विभूति भूरि भरी राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे। दासी दास साजु सब लीने, जोगवत रही मनहि मनु दीने। सब समाज सजि सिधि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने उनाही। प्रथमहि बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जता रुचि जेहि। तात करौ जनि सोच विशेषी, सब दुख मिटे राम पग देखी। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को निवास स्थान दिए, क्योंकि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दी थी। क्योंकि वह भरत जी का स्वभाव जानते थे कि वह अपने से पहले सब लोगों का आराम सोचते हैं। मुनिश्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। बहुरी परिजन भरत कहूँ, ऋषि अस आय सुदीन। विधि विस्मय दायक विभव, मुनि बर तप बल कीन। सियावर राम जय जय राम, बंधु राम जय जय राम। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें सब लोकपाल के लोक इंद्र वरुण यम कुबेर तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाए। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चौदोवे बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में कामधेनु और कल्प वृक्ष है, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा चल रही है। सभी को चारों पदार्थ सुलभ है। माला, चंदन, शांति आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष है प्रभु महिमा का, विषाद है कि भोग सब है, लेकिन हम तो योग के लिए निकले हैं। तात करौ जन सोच विशेषी, सब दुख मिटे राम पग देखी।
मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी। आसन शयन सुबसन बिताना, बन वाटिका बिहग मृगाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, बिमल जलाशय विविध विधाना। असन पान सुच अमीय अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुतर सबई के, लखी अभिलाष सुरेश सची के। ऋतु बसंत यह त्रिविध भयारी, सब कह सुलभ पदारथ चारी। स्रक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हर्ष विस्मय बस लोगा। तात करो जनि सोच विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। संपत्ति चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसे एक रात को आराम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा और ऐसा ही सवेरा हो गया। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयस खेलवार। ते निसि आश्रम पिंजरा, राखे भावानुसार। सियावर राम जय जय राम, बंधु राम जय जय राम। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। तदनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्र लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के साथ साथ ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हो। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है। वह सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की ये दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल हो गया। भरत सरिस को राम स्नेही, जगु जप राम राम जप जेहि। कीन निमज्जनु तीरथ राजा, नाई मुनि सिरु सहित समाजा। ऋषि आयसु असीस सिर राखी, करि दंडवत विनय बहुभाषी। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट ही चितु दीने। राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागु। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकहि कहत मृदुबानी। राम बास तल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देखि दशासुर बरसई फूला, भय मृदुमयी मगु मंगल मूला। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेहि। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। यही है एक पवित्र मन वाले भक्त की महिमा। किए जाहि छाया जलद, सुखद पई बर्बाद। तस मगु भयो न राम कहे, जस भाबर तई जात। सियावर राम जय जय राम, सखा राम जय जय राम। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव हैं, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वह सब परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन से तो उनका भाव रूप रोग मिट गया। भरत जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वह भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगलदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में ऐसा हर्ष लाभ करते हैं। भरत जी के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि शायद ये राम जी को वापस ले आएंगे। हमारा काम नहीं बनेगा, संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेहि। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितई प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। ये बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता,
कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर अस कहि, भरतहि निरखि हर्ष हिय लहहि। देखी प्रभाव सुरे सही सोचु, जगु भल भल ही पोच कहूँ पोचु। गुर सन के करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेट न होई। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। श्री रामचंद्र जी शीलता और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। राम संकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोदी। बनी बात बेगर न चहती, करिय जतन चल सोदी। सियावर राम जय जय राम, सखा राम जय जय राम। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को नेत्रों से रहित जाना और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वो उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वह अपने प्रति किए हुए अपराध से भी रुष्ट नहीं होते, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री रामचंद्र जी की क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में ये बात प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम जी को जपते हैं। वह श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। बचन सुनत सुर गुरु मुसुखानी, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई तो उलटि परई सुर राया। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी हो एहि रानी। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काऊ। जो अपराध भगत करे करई, राम रोष पावक सो जरई। दो कहूँ वेद विदित इतिहासा, ये महिमा जानहि दुर्वासा। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा कहने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिन दिन बढ़ता ही जाएगा। मन हुन आनीय अमरपति, रघुबर भगत अगाजु। अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजु। सियावर राम जय जय राम, सखा राम जय जय राम। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि वे राम हैं, उनमें ना राग है ना द्वेष है और ना वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोषी ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रदान कर रखा है। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल भोगता है। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण होते हैं। श्री राम जी सदा अपने सेवकों की ही रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण, साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गई न पाप पुनु गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सोता सफल चाखा। तदपि करई सम विषम बहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानित जो कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई।
भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेहि। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरे के दुख में दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जन डर पहु सुरपाल। सियावर राम जय जय राम, सखा राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही अज्ञान है। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिरहाते हैं, यानी रीस करते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके फिर भरत जी यमुना के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। जय जय राम बास विश्रामा, तह तह करे स प्रेम प्रणामा। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ भी बस बिकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोहु। सुनि सुर बर सुर गुर बर बानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरषि प्रसून हर्षि सुर राउ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। हे विधि भरत चले मग जाही, दशा दे के मुनि सिद्ध सिहाही। जब ही राम कही ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु जऊ पासा। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पशाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। बीच बास कर जम नहीं आए, निरखि नीरु लोचन जल छाए। जय जय राम बास विश्रामा, तह तह करहि स प्रेम प्रणामा। श्री रघुनाथ जी के रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते फिर विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज। होत मगन बारिद बिरह, चढ़े विवेक जहाज। सियावर राम जय जय राम, श्री हरि राम जय जय राम। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए सुंदर व्यवस्था हुई। रात ही रात में घाट घाट की अनगिनत नावें वहाँ आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियां पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा समाज जा रहा है। उनके पीछे दोनों भाई बहुत सारे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वह प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। जय जय राम बास विश्रामा, तह तह करहि स प्रेम प्रणामा। जमुन तीर ते दिन करि बासु, भयो समय सम सबहि सुपासु। लतहि घाट घाट की तरनी, हाय अगणित जाहि न भरनी। प्रात पार भय एक ही खेवा, तो शे राम सखा की सेवा। चले नहाय नदी सिर नाई, सात निषाद नाथ दो भाई। हागे मुनि बर बाहन आचे, राज समाज जाई सब पाछे। ते पाचे दो बंधु पयादे, भूषण बसन वेश सुट साधे। सेवक सुरद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखुन सिय रघुनाथा। जय जय राम बास विश्रामा, तह तह करहि स प्रेम प्रणामा। जय जय राम बाम विश्रामा,
तह तह करई स प्रेम प्रणामा। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप और प्रेम को देखकर वह सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। साधक जन, हमारा मार्ग भी भरत जी की तरह अति सुंदर है, क्योंकि गुरुदेव हमें स्वयं चलाते हैं। हम तन मन और हृदय से गुरुदेव को नमन करते हैं। नमो नमो गुरु को नमो, नमो हजारों बार। नमो नमो गुरु को नमो, नमो हजारों बार। गुरु के सत को जो पिए उतरे भव से पार। नमो नमो गुरु को नमो, नमो हजारों बार। नमो नमो गुरु को नमो, नमो हजारों बार। गुरु सच्चिदानंद परम ब्रह्म, गुरु है आत्म देव। 84 तेरी मुक्त हो जो करते सत्य की सेव। नमो नमो गुरु को नमो, नमो हजारों बार। नमो नमो गुरु को नमो, नमो हजारों बार। गुरु माता गुरु है पिता, गुरु है प्रभु समान। साध संगत से होते हैं मानुष का कल्याण। नमो नमो गुरु को नमो, नमो हजारों बार। नमो नमो गुरु को नमो, नमो हजारों बार। भक्तों के मुख लख होवे, लख होवे जुबान। गुरु महिमा फिर भी कभी हो सके न बयान। नमो नमो गुरु को नमो, नमो हजारों बार। नमो नमो गुरु को नमो, नमो हजारों बार। भक्ति अनन्य भाव से करे जो प्रभु को याद। जन्म मरण के दुख से हो जावे आजाद। नमो नमो गुरु को नमो, नमो हजारों बार। नमो नमो गुरु को नमो, नमो हजारों बार। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। 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 जय गुरुदेव जय जय। मग पासी नर नारी सुनी, धाम काम तज धाई। देखी स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई। सियावर राम जय जय राम, श्री हरि राम जय जय राम। गाँव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। शील स्नेह उन्हीं के सदृश और चाल भी उन्हीं के समान। परंतु हे सखी, इनका ना तो वह वेश है, ना सीता जी ही संग है, और इनके आगे चतुर्गुणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। उसका तर्क अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान
सयानी कोई नहीं, उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। जय जय राम बास बेश्रामा, तय तय करहि स प्रेम प्रणामा, कहि स प्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होहि कि नाही, भय बपु बरन रूप सोई आली, सीलु सनेहु सरिस समचाली, बेशु न सो सखी सिय न संगा, हागे अनीचली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होई ए भेदा, तासु तरकती गन मन मानी, कहीं सकल ते समन सयानी, ते ही सराही बानी फुरी पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी, कई सपेम सब कथा प्रसंगु, जय विधि राम राज रस भंगु, भरतहि बहुरी सराहन लागी, सील स्नेह सुभाए सुभागी, जय जय राम बास बेश्रामा, तह तह करहि स प्रेम प्रणामा। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? चलत पया देखात फल, पिता दीन तजिरा, जात मनावन रघुबरई, भरत सरिस को आज सियावर राम, जय जय राम श्री हरि राम, जय जय राम। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, ये पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। कोई कहती है इसमें कैकेयी का भी दोष नहीं है, ये सब विधाता की ही करनी है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों के विधि से हीन, यानी संसार और परमार्थ दोनों को न जानने वाले, कुल और करतूत दोनों से मलिन, तुच्छ स्त्रियां जो जंगली देश और तुच्छ गांव में बसती हैं और स्वभाव भी हमारे नीच है। और कहाँ ये महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गए हों। जय जय राम बास बेश्रामा, तय तय करहि स प्रेम प्रणामा, भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सकी सोई, राम बंधु अस काहे न होई, हम सब सानुज भरत ही देखे, बहिन सन्य जुबती जन लेके, सुनि गुण देखी दशा पछताई, कैकेयी जननी जोगु सुत नाही, को कह दूषण रानी ही नाहिन, बिरि सब कीन हमहि जो दाहिन, कह हम लोक भेद विधिहीनी, लघुतिय कुल कर तूति मलीनी, बसहि कुदेश कुगांव कुबामा, कह ये दरस पुण्य परिणामा, अस अनंदु अचरज प्रतिग्रामा, जन मर भूमि कलप तर जामा, जय जय राम बास बेश्रामा, तय तय करहि स प्रेम प्रणामा। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंहाल द्वीप यानी लंका के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। भरत दरसु देखत खुल्यो, मग लोगन कर भागु, जनु सिंगल बासिन भयो, विधि बस सुलभ प्रयागु, सियावर राम जय जय राम श्री हरि राम, जय जय राम।